नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट। आज हम लोग फिर से एक बार मैथ के एनसीईआरटी के क्लास 12 के सीरीज़ में फिर से देखेंगे हम लोग। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर गौर से देखें और बने रहे हमारे सीरीज़ के साथ, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आपके पास हर वीडियोज़ जो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करके मैं आपके पास भेजता रहूँगा, आप देखते रहो, मैं अपलोड करता रहूँगा। और आज मैं शुरू करने वाला हूँ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस। तो देखिए बच्चों, क्या होते हैं एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस। आज कुछ नया सीखने को मौका मिलेगा। आप लोग पढ़े भी होंगे हो सकता है। खैर, आप इसके बारे में जानेंगे आज कि एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या है। जैसे मैं कुछ इक्वेशंस लिखने वाला हूँ। जैसे मान लो कि x प्लस वाई इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो यहाँ y के वैल्यू को x के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, और बच्चों इसी को fx हम लोग मान लेते हैं। तो y इक्वल टू fx के टर्म में इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ। और भी कुछ एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। ये कोई इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को मुझे y का एक्सप्रेशन लिखना है, वो भी किसके टर्म में, x के टर्म में। तो चलिए लिख के देखता हूँ। y इक्वल टू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं -5 माइनस 2x बाई 3। यानी इसको भी हम लोग y बराबर fx के टर्म में लिख सकते हैं। अब मैं कुछ ऐसा इक्वेशन लेता हूँ जैसा कि xy प्लस साइन एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको बोलूँ कि इस फंक्शन को y के मान में, यानी y का एक्सप्रेशन लिख करके x के टर्म में लिखिए। कहने का मतलब y बराबर समथिंग x के टर्म में मुझे लिखना है, यानी y बराबर fx के टर्म में इसको लिखना है। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो यहाँ साइन एक्स वाई, यहाँ पे एंगल बन चुका है, यहाँ एक्स वाई एक साथ है, तो y बराबर x के टर्म में लिखना थोड़ा सा यहाँ मुश्किल है। ठीक है, जबकि इस फंक्शंस में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। x और y वाला टर्म को अलग अलग LHS RHS में हम लोग लिख सकते थे। तो ऐसे फंक्शंस जिसको y बराबर fx के टर्म में, यानी y को x के टर्म में लिखा जा सकता है, उसे कहा जाता है बच्चों एक्सप्लिसिट फंक्शन। उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। और जिसे हम लोग y बराबर fx के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, इस फंक्शंस को, इसे कहा जाता है बच्चों इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना बहुत आसान होता है, साथ साथ इम्प्लिसिट का भी बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग है। उसको कैसे हम लोग ये डीसी निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, ये हम लोग आज इस सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले कि ये एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या है। तो अभी मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिया, इससे आप समझ गए होंगे कि एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या है। एक्सप्लिसिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जिसे हम लोग y बराबर fx के टर्म में लिख सकते हैं। अ फंक्शन which can be written as y इक्वल टू fx। y इक्वल टू fx के टर्म में अगर किसी फंक्शन को आप लिख सकते हो तो वो एक एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। ठीक है, यानी y बराबर समथिंग आना चाहिए, जैसे y बराबर x माइनस 2। ठीक है, तो इसी को यदि मैं ऐसे लिखूं, एग्जाम्पल मैं दे देता हूं। जैसे सपोज करो x प्लस वाई इज इक्वल टू है 5, तो y इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 5 माइनस एक्स, दैट इज y बराबर fx के टर्म में ये लिख दिए। तो fx का वैल्यू यहाँ पे 5 माइनस एक्स के बराबर है। तो ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन हुआ। उसी तरह और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, तो माइनस 3y इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 5 माइनस 2x, और y इक्वल टू यहाँ लिखा जा सकता है 5 माइनस 2x डिवाइडेड बाई माइनस 3। तो ये y बराबर fx के टर्म में हम लोग लिख दिए। ठीक है, आइए कुछ इसका डेरिवेटिव भी निकाल के देखते हैं। सपोज करो आपको एक क्वेश्चन डालता हूँ। ये x प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ है पाई, और आपसे पूछा फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब बच्चों अब इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा ये देखो जरा, ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है।
तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि y का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं x के टर्म में, तो y बराबर हो जाएगा पाई माइनस एक्स। अब हम लोग दोनों तरफ यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, दैट इज dy बाई डी एक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं, सेपरेटली करो, d पाई का डिफ्रेंशिएशन अलग करो और माइनस x का डिफ्रेंशिएशन अलग करो। तो पाई का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, पाई कांस्टेंट टर्म है 3.14, पाई के बारे में तो पता ही होगा, और x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, दैट इज dy बाई डी एक्स का वैल्यू आपको मिलेगा -1 के बराबर। ठीक है, तो इस फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं इजीली, और यही तो करते आए अभी तक। y का वैल्यू जो है वो x के टर्म में दिया हुआ रहता था, तो हम लोग उसे डिफ्रेंशिएट करते थे। आइए अब पढ़ते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो चलिए इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सेकेंड आपका टॉपिक है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, FU एन डाल दिया ऊपर में, इसको फंक्शन पढ़ना है। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, जिसे हम y बराबर एफ एक्स के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, y को सेपरेटली और x को सेपरेटली नहीं कर सकते हैं जिस इक्वेशन में, उसे बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन। अ फंक्शन which can't be written as y equal to fx। y equal to fx के टर्म में जिसे नहीं लिख सकते हैं उसे कहते हैं हम लोग इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, और इसी फंक्शन का हम लोग आज डेरिवेटिव देखेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स के साथ, उसके बाद चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज में। ठीक है, अब देखो बच्चों, जैसे एग्जांपल के लिए एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई इक्वल टू 5, यदि ऐसा कोई इक्वेशन दे दी तो y बराबर समथिंग x के टर्म में हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए y और x को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, कहने का मतलब ये। तो इस फंक्शन को बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इस तरह के डेरिवेटिव को हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका डीसी कैसे निकलेगा, यानी dy बाई डी एक्स का मान कैसे हम लोग निकालेंगे। तो चलिए आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। पहले जैसे सपोज करो कि आपको एक इक्वेशन दिया एक्स वाई प्लस 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले इसी को सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। इतना इक्वल टू मान लीजिए दे दिया आपको 5। चलिए इसको बारी बारी से हम लोग सेपरेटली इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, और आपसे पूछ दिया फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। अगर ऐसा दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग, तो सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले जो लिख देना है मुझे, गिवन जो फंक्शन दिया रहेगा उसको मुझे लिख देना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स वाई प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू है 5। अब दोनों तरफ आप सेपरेटली इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, यानी डी एक्स वाई बाई डी एक्स प्लस डी 3x स्क्वायर बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 का डिफ्रेंशिएशन आप x से रिस्पेक्ट में निकालो। ऐसे भी 5 कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ठुल्लू, यानी 0। अच्छा, यहाँ पे देखो x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई यू इंटू वी पर इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो x को भैया बाहर निकाले हम, y को डिफ्रेंशिएट किए, प्लस y को भैया बाहर निकाले तो अंदर बच गया x, फंस गया बेचारा x। ठीक है, ये बेचारी x फंस गई। अच्छा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाए प्लस, उसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, डी 3x स्क्वायर। इसमें 3 आप बाहर निकाल सकते हो, 3dx स्क्वायर बाई डी एक्स, और यहाँ पे 5 कांस्टेंट टर्म है तो ये 0 मिलेगा आपको। ठीक है, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0। अब यहाँ देख लो आप x dy बाई डी एक्स, चलो ये तो बहुत ही अच्छा टर्म मिला है, x dy बाई डी एक्स, क्लियर है। अच्छा, इसका डिफ्रेंशिएशन, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में जानते हैं 1 होता है, तो y इंटू 1 बचेगा, प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन बच्चों जानते ही हो, ये होता है 2x, तो मैंने यहाँ 2x लिख दिया और इतना बराबर 0 कर लिया। अब ये आपके पास dy बाई डी एक्स का इक्वेशन आ गया, x dy बाई डी एक्स, और जो भी टर्म जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है उस सारे टर्म को हम लोग उधर ले जाएंगे। चलिए इधर लेके चलते हैं हम लोग। चलो भैया y, ये माइनस वाई हो गया, चलो भैया तो भी माइनस 6x हो गया। अब यहाँ से हम लोग dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि x और y दोनों के टर्म में आएगा। अब ये x को क्या करें, इंटू में है तो ये नीचे आ जाएगा, माइनस वाई माइनस 6x बाई ये कितना हो जाएगा x, ये डिफ्रेंशिएशन होगा। ये चीज़ क्लियर है। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस को
जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा हम लोग अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे और कोशिश करेंगे dy बाई dx का वैल्यू निकालने का। आई होप कि आपको क्लियर ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन और है, बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा क्वेश्चन है। एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3xy प्लस साइन xy इज इक्वल टू 5। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से वही बात, मैंने यहाँ नहीं लिखा dy बाई dx निकालना है। आप समझो, कुछ भावनाओं को समझो, बात में क्या रखा है लिखा हुआ। चलो इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो दोनों ओर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dx वाई स्क्वायर बाई dx प्लस d3xy बाई dx प्लस d साइन xy बाई dx। ठीक है, और यहाँ पे 5 का डिफ्रेंशिएशन होगा 5 का, कांस्टेंट टर्म है, डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। वाह, ये तो बहुत ही इजी फार्मूला है। तो चलिए इसको देखते हैं। u इंटू वी पे बच्चों इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, x इंटू वाई स्क्वायर है। तो चलिए x को मैंने बाहर निकाला और वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किया। ठीक है, चलो ठीक है, वाई स्क्वायर को बाहर निकाले। अब किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x का। चलिए इसका काम तमाम हो गया, इस टर्म को हम लोग ने डिफरेंशिएट कर दिया। अब डिफरेंशिएशन होगा d3xy बाई dx का। चलिए अब 3 तो कांस्टेंट टर्म है, ये बंदा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये नंबर को बाहर निकाल दिया मैंने। फिर x इंटू वाई बचेगा, तो क्या करो, एक बार x को बाहर निकालो, y को डिफरेंशिएट करो, y को बाहर निकालो, x को डिफरेंशिएट करो, dx बाई dx। इसका भी काम हम लोगों ने कर दिया, इसका भी बैंड हम लोगों ने बजा दिया। अब ये देखो बच्चों, साइन xy है, एक्चुअली में ये साइन थीटा है। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है। ठीक है, लेकिन थीटा के बदले यहाँ है xy। तो भैया यहाँ पे आ गया चेन रूल, दो फंक्शन एक साथ है, साइन भी है और xy भी है। तो हमने यहाँ क्या किया, d के बाद xy ले लिया और इसी xy को फिर से x के टर्म में डिफरेंशिएट कर दिया, इतना बराबर 0। चलो अब आ जाते हैं x, और ये वाई स्क्वायर है। देखो बच्चों यहाँ क्या करना है, यहाँ भी चेन रूल आप अपना सकते हो। मैं एक चीज़ आपको बगल में करके दिखा देता हूँ, देखना जरा ध्यान से। सपोज करो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है और मुझे पूछा फाइंड dy बाई डी एक्स। सर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आप किए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये देख लो जरा, इससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, dy वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इज इक्वल टू dx बाई डी एक्स। एक्स को भी डिफरेंशिएट कर दिया। भैया वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप बोलोगे सर 2y होगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ डिफरेंशिएशन निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, dy स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, यहाँ भी चेन रूल लगा देंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा dy, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में। अब dy नीचे लिखे हो तो बउआ ऊपर भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर में भी मैंने dy लिख दिया और यहाँ पे dx लिख दिया। ठीक है, अब इधर का डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है आपको, 1, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। चलिए अब होगा y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 2y, और यहाँ पे बचा dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम dy बाई dx का वैल्यू निकाल सकते हैं 1 बाई 2y। ठीक है, और y को अगर x के टर्म में लिखना है वो भी लिख सकते हैं, y बराबर स्क्वायर हटाइएगा इधर तो रूट x आएगा, तो यहाँ y के बदले हम रूट x लिख सकते हैं। तो बच्चों समझना क्या है, ये देखो जरा, यदि इस टर्म से मुझे इस टर्म तक डायरेक्ट आना है, इस टर्म से इस टर्म तक मुझे डायरेक्ट आना है, तो करना क्या होगा, क्या करें सर। चलो वाई स्क्वायर का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन लिख देंगे 2y। ठीक है, और जैसे ही वाई स्क्वायर के नीचे में x हो तो y को डिफरेंशिएट करके बच्चों आप लिख देना उसमें इंटू करके dy बाई dx। सिंपल, जैसे मान लो ये वाई स्क्वायर है और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो आप वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में सोचो 2y, जैसे x स्क्वायर का 2x होता है, लेकिन वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 2y होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या डाल देना है, बस आपको इसके साथ साथ dy बाई dx लिखना भी सीखना होगा। तो आइए यहाँ यही काम करना है हम लोगों को। जैसे देखो ये तो भैया ठीक है x, अब यहाँ पे वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाई dx, सॉरी 2y, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y। और मैंने अभी भी क्या बोला, जब भी वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो या y को डिफरेंशिएट करो dy बाई dx लिख दो, मैंने लिख दिया। अच्छा इसको देखो क्या करोगे, वाई स्क्वायर और dx बाई dx ये 1 हो जाएगा, प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसे,
3x dy बाई डी एक्स मैंने लिखा, 3 को इससे भी मल्टीप्लाई किया, 3y dy बाई डी एक्स, ओहो डी एक्स बाई डी एक्स, अच्छा x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस, अब हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, साइन का डिफ्रेंशिएशन, साइन एक्स वाई का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, साइन का डिफ्रेंशिएशन बच्चों क्या होता है, कॉस, और इसके बाद जो टर्म रहेगा वही लिख देंगे, चेन रूल में पढ़े थे, चेन 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 इंटू। अब यहाँ देखो बच्चों, ये फिर यू इंटू वी हो गया, लेंथी प्रोसेस। चलो x को बाहर निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, और फिर y को बाहर निकालेंगे u इंटू वी रूल, यू इंटू वी रूल। अब हम लोगों को करना क्या है, अब हम लोगों को करना क्या है कि जितने भी सारे डी वाई बाई डी एक्स हैं, डी वाई बाई डी एक्स सबको एक साथ कॉमन लेके रख लेना है, और जितने भी बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म हैं उसको आर एच एस में जाके लिख देना है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पहले ये समझ लो, मैं इसे इरेज करता हूँ। देखो अब इसको हम प्रोसीड करेंगे। दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है, हाँ दिल तो दीवाना होता ही है। अच्छा ये देख लो, अब यहाँ पे क्या टर्म बचा है, 2xy dy बाई डी एक्स, ये बचा, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये बचा प्लस 3x dy बाई डी एक्स। ये थोड़ा बड़ा टर्म बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करेंगे इसको, प्लस 3y, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो cos x y को दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस x इंटू कॉस एक्स वाई, और यहाँ cos x y के बाद ये पे इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, ठीक है। और cos x y को मल्टीप्लाई होगा इससे भी, तो ये तो y ही है सिर्फ, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, तो ये तो सिर्फ y है, तो cos x y को y से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस y cos x y इज इक्वल टू 0। अब देखो dy बाई डी एक्स किसमें है, इसमें है, इसमें है, अरे भाई तू साइड हो जा, ये इसमें है और इसमें भी है। चले इस सारे में dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें बचेगा क्या, 2xy, इसमें बचेगा क्या, 3x, इसमें बचेगा क्या, x cos x y, और इस सारे टर्म में कॉमन आ गया dy बाई डी एक्स। चलो अब जो टर्म बचा जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है, बेचारे बिना dy बाई डी एक्स वाले ये रहे, इनको इधर लाओ, माइनस वाई स्क्वायर, 3y, इसको भी इधर लाओ, माइनस 3y, ये बचा, इसको इधर लाओ, माइनस कॉस एक्स वाई, ये टर्म बचा। अब आसानी से निकाल सकते हो, ये इंटू में है, ये कहाँ जाएगा, नीचे जाओ, जाओ भाई नीचे जाओ, जाओ, dy बाई डी एक्स बराबर इधर मिल रहा है माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस कॉस एक्स वाई डिवाइडेड बाई, ये बचेगा 2xy प्लस 3x प्लस x cos xy। मैं एक बार फिर से देख लूँ अच्छी तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल साइन का कॉस बिल्कुल सही है। तो ऐसे हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस का। तो ये तो मैंने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दे दिए, जो इसमें ज़्यादा u इंटू वी का रूल था, ठीक है। चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एक दो प्रॉब्लम और करते हैं तो और ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आएंगे एनसीईआरटी के प्रॉब्लम पे। चलिए एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ आपको। ये सपोज करो ये वाई स्क्वायर है, ये है एक्स स्क्वायर, और ये है वाई क्यूब इज इक्वल टू 2x, ऐसा क्वेश्चन है इस बार, ठीक है। चलो इसमें पूछ रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, ये फाइंड करना है। चलिए तो सॉल्यूशन देखिए, वो लिखने की जो प्रथा है डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, वो आप लोग, मुझे आई होप कि आप लोग कर लेंगे। और ये वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, और ये भैया डी वाई क्यूब है, इसे भी डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, और ये 2x का डिफरेंशिएशन भी होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलो ठीक है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2y, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। और हमने आपसे क्या कहा कि जब भी वाई स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई स्क्वायर का तो 2y लिख दिए, उसके साथ साथ चिपका देना है dy बाई डी एक्स को। चल भैया तू इसके साथ चिपक जा 2y के साथ।
चलो एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट पे ही है डायरेक्टली, तो एक्स स्क्वायर को हम 2x लिखेंगे। अब यहाँ भी dy बाई dx मत लगा देना क्योंकि ये y नहीं है, ये x है। अच्छा y क्यूब तो 3y स्क्वायर होगा और y का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो dy बाई dx लगा दो। 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1 होता है। अब जो dy बाई dx वाला टर्म है उसमें से आपको जो कॉमन आ रहा है वो ले लो। देखो इस दोनों में dy बाई dx कॉमन आएगा तो पहले लिखेंगे 2y, इसमें बचेगा और इसमें बचेगा प्लस 3y स्क्वायर। कॉमन क्या आ गया बच्चों dy बाई dx, ठीक है। और ये जो टर्म है 2x उसको उधर ले जाओ, तो इधर पहले से बच्चा 2 बैठा हुआ है तो इधर जाएंगे 2x, आओ आओ माइनस लेके आओ, प्लस है ना। अच्छा dy बाई dx का वैल्यू अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू 2 माइनस 2x बाई 2y प्लस 3y स्क्वायर, ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। सो इजी, ये इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन है। और एनसीईआरटी का जो 5.3 नंबर चैप्टर है, मैंने इस सेशन से पहले ही बता दिया था 5.4, क्योंकि वो चेन रूल और प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल पर रिलेटेड था। और इस सेशन में हम लोग कर रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। चलिए एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, एक दो एग्जाम्पल और कितना एग्जाम्पल कराइएगा सर। देखिए एग्जाम्पल करने से आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होगा। अब मान लो यहाँ दे दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये दे दिया एक्स क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू पाई, ठीक है। अब देखिए जरा इसमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, भावनाओं को समझो। यहाँ नहीं कुछ लिखा है, क्या लिखा है, आंख बंद करो, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। तो ये dx स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई dx। सर मैं तो आंखें बंद करता हूँ तो कोई और नज़र आती है, किसी को अभी नज़र में नहीं लाना है, अभी चुपचाप इधर की तरफ देखना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि आप लोग का पेपर भी होगा 12th का, अब तो नज़दीक हो गया। चलिए डी पाई बाई डी एक्स करते हैं। चलिए इसको यू इंटू वी पे ब्रेक करो, ब्रेक करिए सर। एक्स स्क्वायर बाहर निकालो, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई स्क्वायर बाहर निकालो, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। इधर भी यू इंटू वी लगा दो, यू इंटू वी लगा दो, इधर भी लगा दो, एक्स क्यूब बाहर निकलेगा, डी वाई क्यूब का डिफ्रेंशिएशन, ओहो ये जिद्दी है, वाई क्यूब बचा, वाई क्यूब बाई डी एक्स प्लस ये तो इसका हुआ इस टर्म का। अब इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन चल रहा है, वाई क्यूब बाहर निकलेगा, डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स, और पाई का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे बच्चों क्या मिलेगा, 0, ठुल्लू मिला। अच्छा एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तो होगा 2y, ठीक है सर। फिर क्या लगा देना है, चिपका देना है, जैसे ही y का डिफ्रेंशिएशन लगे चिपका दो dy बाई dx, जो होगा देखा जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। यहाँ भी सेम चीज़, एक्स क्यूब वाई क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3y स्क्वायर, और वाई स्क्वायर के साथ क्या चिपका देंगे, dy बाई dx, ठीक है। और वाई क्यूब यहाँ पे है और एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 0। अब dy बाई dx वाला जो टर्म है बच्चों, उसमें आप क्या करो, कॉमन ले लो, इसमें कॉमन लोगे dy बाई dx इस दोनों में, ठीक है। तो देखो क्या बचेगा, इसमें क्या बच रहा है, 2x स्क्वायर वाई, थोड़ा सा सजा के लिख लें अच्छा लगेगा देखने में, 2x स्क्वायर वाई, इसमें 3x क्यूब वाई स्क्वायर, 3x क्यूब वाई स्क्वायर, और कॉमन क्या रहा है, dy बाई dx। अब जो बिना dy बाई dx वाला है उस सारे टर्म को उस तरफ लेके चलते हैं। तो ये देखो ये कौन सा टर्म है, 2x वाई स्क्वायर, तो इधर जाएगा तो 2x माइनस 2x वाई स्क्वायर, और ये भी इधर जाएगा तो माइनस 3x स्क्वायर वाई क्यूब बचेगा। अब चलो इसमें dy बाई dx निकाल लेता हूँ। अब dy बाई dx निकालोगे तो ये इसके साथ इनटू में है, तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो चलो इसको नीचे करते हैं, 2x वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई क्यूब बाई, ये तो सही है ना, 2x स्क्वायर वाई, उधर तो क्या था, x क्यूब 3y स्क्वायर और y स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो 2x वाई स्क्वायर, बिल्कुल सही। अच्छा ये जो नीचे टर्म है इसको लिखेंगे हम लोग, यहाँ इंटू में जो है इसको यहाँ लिख देते हैं, 2x स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है,
ओह, ये क्या हुआ, ये एंडू भी, ये वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इधर था, और ये वैल्यू है 3x क्यूब वाई स्क्वायर। चाहे तो यहाँ छोड़ दो या फिर जो एक्स वाई कॉमन आ रहा है वो ले सकते हो आप। जैसे दोनों में मैं देख रहा हूँ कि एक्स वाई कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या बचेगा 2y माइनस 3x स्क्वायर वाई क्यूब में एक्स स्क्वायर में से एक एक्स गया, एक एक्स बचा, वाई क्यूब में से एक वाई गया, वाई स्क्वायर बचा, और मैं देख रहा हूँ कि इधर भी एक्स वाई कॉमन आ रहा है कुछ ऐसा, ठीक है, ये भी माइनस में था ना, अच्छा ये भी माइनस में था, ये भी माइनस में था बच्चों, तो दोनों को अगर माइनस कॉमन लिया जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस छूट गया था तो ये माइनस कॉमन आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अगर इधर भी कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ बचेगा एक्स वाई, अगर कॉमन लें तो यहाँ बचेगा 2x बचेगा सिर्फ, ठीक है 2x, क्योंकि एक x कॉमन आ गया, y भी कॉमन आ गया, प्लस इधर क्या बचेगा, x कॉमन ले लो 3, तो बचेगा x स्क्वायर, y स्क्वायर में से एक y गया, बचेगा y, चलो ये x y काट दो, ये फाइनल आंसर हो गया dy/dx। तो आई होप कि आप इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना सीख गए होंगे। चलो अगले सेशन में करते हैं हम लोग एनसीईआरटी का 5.3 एग्जाम्पल, जो सिर्फ हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें इन्वर्स फंक्शन भी है, तो इन्वर्स फंक्शन भी हो जाएगा नेक्स्ट सेशन में। तो इसी साथ बने रहिए हमारे साथ एनसीईआरटी के सीरीज में, और मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊँगा इम्प्लिसिट फंक्शन का जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में वो लेकर आता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।